मीनाक्षी की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ससुराल में, शहर में बहुत इज्जत और नाम था उसके ससुर जी का। घर में एक जेठ जेठानी और एक कुंवारा देवर था जो बाहर पढ़ता था। मीनाक्षी की जेठानी बहुत ही सीधी साधी सी थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। मीनाक्षी ने कभी उसे ज्यादा बोलते या बाहर आते जाते नहीं देखा था। उसके विपरीत मीनाक्षी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह हर वक्त अपडेट ही रहती थी। सगाई के वक्त तो मीनाक्षी की सासू माँ ने कहा था कि हमारे घर में किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हमारे घर की बहुएं तो बेटियों की तरह रहती हैं। लेकिन शादी के बाद मीनाक्षी ने देखा कि बात बात पर सासू माँ टोकती रहती हैं। साड़ी के अलावा और कुछ पहनने की इजाजत नहीं थी। ससुर और जेठ के सामने सर पर पल्लू होना जरूरी है। जोर से हंसने पर भी पाबंदी थी। मीनाक्षी के पति विवेक का काम ऐसा था कि उन्हें कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में जब मीनाक्षी घर पर रहती उसे अजीब तरह की इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। उसे लगता जैसे किसी की नजरें उस पर हैं, लेकिन साथ ही लगता कि शायद यह उसका वहम है। एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसके जेठ जी रसोई में आए और मीनाक्षी से पानी मांगा। मीनाक्षी ने जैसे ही पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाया, उन्होंने मीनाक्षी के हाथ को कुछ इस तरह छुआ कि मीनाक्षी सिहर गई। उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वो फटाफट रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब मीनाक्षी के पति विवेक टूर से वापस आए तो मीनाक्षी ने उनसे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मुझे बड़े भैया का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। मीनाक्षी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक को समझ में नहीं आया कि मीनाक्षी क्या कहना चाहती है। मेरा मतलब वो मुझे अजीब तरह से देखते हैं। मीनाक्षी, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। वो तो बहुत सीधे साधे हैं। अगर गुस्से गुस्से में कुछ गलत मुंह से निकल गया तो बेवजह रिश्ते बिगड़ जाएंगे। विवेक, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं। एक औरत में इतनी समझ तो होती है कि वो किसी के देखने के नजरिए को समझ सकती है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी इतनी जल्दी कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, यदि मुझे कभी ऐसा लगा तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। विवेक भी बहुत परेशान था क्योंकि वो मीनाक्षी को जानता था कि वो कभी इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं बोलेगी। लेकिन अपने बड़े भाई पर बिना किसी सबूत के इल्जाम कैसे लगा दे? एक सप्ताह बाद फिर विवेक को बाहर जाना था। उसने मीनाक्षी को समझा दिया कि बेवजह ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दे जिससे घर में तनाव का माहौल बने। मीनाक्षी उस वक्त चुपचाप रह गई। मीनाक्षी की जेठानी अपने मायके किसी पारिवारिक समारोह में चली गई थी। घर पर सास, ससुर और जेठ ही थे। शाम को जब वो सभी को खाना खिलाकर रसोई साफ कर रही थी तो उसे अपनी कमर पर सरसराहट सी महसूस हुई। वो यकायक झटक कर पलटी तो देखा उसके जेठ हैं। वो चिल्लाते हुए सास के कमरे की तरफ भाग गई। सास ने उसे इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ बहू, इस तरह क्यों भागी आई हो और तुम्हारे सर पर पल्लू भी नहीं है? पता नहीं यहां तुम्हारे ससुर जी भी बैठे हैं। माँ जी, वो बड़े भैया मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या बोल रही हो बहू? ये शरीफों का घर है। तुमने क्या सारी तमीज बेच खाई जो मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो?
ससुर जी ने उसी वक्त अपने बड़े बेटे को बुलाकर पूछा तो उसने बड़ी सफाई से मीनाक्षी को ही गलत बता दिया। इस औरत की इतनी औकात कि मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अरे मैं तो सिर्फ रसोई में पानी लेने गया था। जेठ की बात सुनकर मीनाक्षी के तन बदन में आग गई और वो चिल्लाकर बोल पड़ी, औकात तो आज आपने दिखा दी जेठ जी। माफ करना लेकिन आज तो आपको जेठ जी कहते भी शर्म आ रही है। अरे जेठ तो बड़े भाई के समान होता है, आप जैसा भक्षक नहीं होता जो घर की बहू बेटियों पर गलत नजर रखता है। मीनाक्षी ने विवेक को फोन करके दूसरे ही दिन बुला लिया। जब वो घर आया तो मीनाक्षी ने सबके सामने कहा, मैं अब इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती। सास ने बात को वहीं दबाने के लिए कहा, बहू घर की इज्जत का तो ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे सबके सामने, हमारे घर की इज्जत को इस तरह मत उछालो, हम बड़े को समझा देंगे। और तुम्हें भी तो कितनी बार समझाया है, अपने जेठ के सामने अदब से रहा करो। माँ जी, ये कैसी इज्जत है आपके घर की, जहां घर की बहू बेटियों की ही इज्जत की हिफाजत नहीं होती। क्या सिर्फ लंबा घूंघट निकाल लेने से ही औरतें अपनी इज्जत बचा सकती हैं? घर की इज्जत वहां हो रही गलत हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त करने से नहीं, बल्कि उस घर की औरतों वहां कितनी सुरक्षित हैं इससे होती है। मीनाक्षी ठीक बोल रही है मामबाऊ जी। मीनाक्षी घूंघट नहीं निकालेगी तो क्या भैया इसके साथ बदतमीजी करेंगे? जब इंसान की नियत एक बार डगमगा जाती है तो उसका यकीन करना मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि हम अब अलग ही रहेंगे। मेरे लिए पहले अपनी पत्नी है, बाद में समाज। मीनाक्षी और विवेक ने फैसला ले लिया था और बाकी सब अपनी झूठी इज्जत को किसी तरह बचाने की कोशिश में थे। प्रिय पाठकों, कई बार ऐसा होता है कि घर में हो रही छोटी छोटी घटनाओं को घर की इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है और जब बाद में वो घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इससे अच्छा है शुरुआत में ही इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए ताकि बात बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके अपना राज जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।